अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आपके हेड एंड नेक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से किस तरह से आप अपनी एनाटमी को पास कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार करना है एंड साथ ही मैं आपको बुक के साथ सारी मार्किंग कराऊंगी और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की शॉर्ट लिस्टिंग भी दिखाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आ जाता है जी क्रेनियम का टॉपिक। तो इसके अंदर आपने थोड़े बहुत पॉइंट्स, इसके जो स्टार्ट के फोरामेनास अपर्चर्स हैं उनके थोड़े बहुत कॉन्टेंट्स आपने पढ़ लेने। ये वाइवा में सुन लिए जाते हैं और कई बार आपके MCQ उसमें से आ जाते हैं, तो ये आपने ज़रूर पढ़ लेने। देन क्लिनिकल में आपके पास मेलर फ्लश है, देन फ्रैक्चर ऑफ मैक्सिला है, फ्रैक्चर ऑफ मैंडिबल है और आपके पास फॉन्टेलिस है। ये आपने अच्छे से पढ़ लेने, ये आपसे वाइवा में भी सुन लिए जाते हैं। देन आपके पास आ जाता है जी चैप्टर 2, दैट इज़ फेस एंड स्कैल्प। इसके अंदर आपने लेयर्स ऑफ स्कैल्प करनी है, मसल्स आपके करने हैं फेस एंड स्कैल्प के। आपको क्यूटेनियस सप्लाई जो फेस और स्कैल्प की है वो ड्रॉ करनी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशियल नर्व का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। कोर्स, ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेशियल आर्टरी आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। आर्ट्रियल सप्लाई आपको स्कैल्प की बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कम्युनिकेशन बिटवीन द कैवर्नस साइनस एंड द फेशियल वेन, ये भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। फेशियल एंड द रेट्रोमैंडिबुलर वेन का ओवरव्यू आपने जिस रीड आउट कर लेना है। एंड देन आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है फेस एंड स्कैल्प की, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके क्लिनिकल देख लेते हैं। तो क्लिनिकल में आपके पास स्कैल्प की वुंड्स है, स्कैल्प इन्फेक्शन है, पैरालिसिस ऑफ द फेशियल मसल्स है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास सिफेलो हीमाटोमा है। उसके बाद हर्पीज़, आपके पास जोस्टर इन्फेक्शन है, ट्राइजेमिनल नर्व की लीजन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। इंजरी टू द फेशियल नर्व है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और नर्व ब्लॉक जो है उसकी जस्ट आपको लोकेशंस के नाम आने चाहिए। नेक्स्ट वी कम टू द चैप्टर 3, जिसके अंदर आपके पास क्रेनियल मेनिंजेस है। इसके अंदर आपने ड्यूरल इनफोल्डिंग्स एंड रिफ्लेक्शंस को करना है, ड्यूरल वीनस साइनस को करना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिटेल करनी है आपने कैवर्नस साइनस की, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद आपने करना है जी डिस्क्रिप्शन अबाउट द मेनिंजियल स्पेसीज और इसके आपने क्लिनिकल सिग्निफिकेंस को तैयार करना है। इमिशरी वीन्स और इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनर्वेशन ऑफ ड्यूरा मैटर। इसके क्लिनिकल्स में आपके पास आ जाता है जी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ऑफ द फेशियल वेन, आपके पास डेंजर एरिया ऑफ द फेस, ये इंपॉर्टेंट है। टेंटोरियल हर्निया आपके पास जस्ट रीड आउट कर लेना है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट और इतना ज़्यादा आपने छोड़ना भी नहीं है, मतलब ये मॉडरेट सा टॉपिक है, कर लेना है आपने। उसके बाद आपके पास हेड इंजरीज आ जाती हैं और उसके बाद आपके पास लेप्टोमेनिंजिस है, लेप्टोमेनिंजिस वाला टॉपिक आपने करना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी ऑर्बिटल रीजन, जो आपका चैप्टर नंबर 4 है। उसके अंदर आपने बाउंड्रीज करनी है ऑर्बिटल कैविटी की। आपको सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑर्बिटल सेप्टम आना चाहिए, लैक्रिमल अपरेटस का पता हो, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स का जो टेबल है वो तैयार करना है आपने। सिलरी गैंग्लिया और इसकी डायग्राम को तैयार करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। शॉर्ट सिलरी नर्व, लॉन्ग सिलरी नर्व, ये दोनों आपको आनी चाहिए। कोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ब्रांचेस ऑफ द ऑफ्थेल्मिक आर्टरी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वीनस ड्रेनेज ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है क्लिनिकल में फ्रैक्चर ऑफ द ऑर्बिट है, आपके पास रेटिनल डी अटैचमेंट है, पेप्लोडीमा है, ग्लूकोमा है, हॉर्नर सिंड्रोम है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी पैरोटिड रीजन। पैरोटिड रीजन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आपको शॉर्ट नोट आ जाता है पैरोटिड ग्लैंड पे। पैरोटिड शीथ को तैयार करना है, पैरोटिड डक्ट को ज़रूर तैयार करना है, इनर्वेशन आपको आनी चाहिए। बाउंड्रीज आपको टेम्पोरल और इंफ्रा टेम्पोरल फोसा और इसके कॉन्टेंट्स बहुत अच्छे से आने चाहिए। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन का टेबल तैयार करना और मैक्सिलरी आर्टरी भी इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड आ जाती है, आपके पास साइलोग्राफी ऑफ द पैरोटिड डक्ट है, इंफीरियर एल्वियोलर नर्व ब्लॉक है और डिसलोकेशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी चैप्टर 6, जिसके अंदर ओरल रीजन है। इसके अंदर आपने सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट को जस्ट रीड आउट करना है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मसल्स को आपने देख लेना है, मसल्स ऑफ द टंग को आपने ज़रूर अच्छे से करना है, इनर्वेशन को करना है, ब्लड सप्लाई। ये टंग वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन में आता ही आता है। कभी नर्वेशन पूछ लेते हैं, कभी ब्लड सप्लाई, कभी लिम्फेटिक ड्रेनेज, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड्स भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं जी इसका क्लिनिकल, जिसके अंदर आपके पास गैग रिफ्लेक्स है, टंग टाई आपके पास कई बार आ जाता है, आपसे वाइवा में पूछ लिया जाता है। पैरालिसिस ऑफ जीनोग्लॉसस, ये इंपॉर्टेंट है। इंजरी टू द हाइपरग्लॉसस नर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी टेरिगोपेलेटाइन फोसा का टॉपिक, तो ये आपने कंप्लीट चैप्टर करना है विद डायग्राम, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन आपके पास नोज आ जाता है, नोज के अंदर आपने बाउंड्रीज ऑफ द नीजल कैविटी करनी है। नेजल सेप्टम का आपको पता हो, नेजल सेप्टम जो होता है वो हमारे पास होता है
ये जो आपका ये नोज़ की कैविटी, अगर आप नीचे से नाक को उठा कर देखते हैं तो ये आपके नोज़ की कैविटी और ये दरमियान में आपके पास नोज़ का सेप्टम नज़र आता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास मिएटिस आ जाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि उनके अंदर ओपनिंग किस चीज़ की हो रही है, ठीक है। जैसे इन्फीरियर मिएटिस के अंदर आपकी नेज़ोलैक्रिमल डक्ट हो रही होती है, इस तरह की आपको सारी चीज़ें छोटी छोटी पता होनी चाहिए। आपके एमसीक्यू में ये पॉइंट्स आ जाते हैं। इनर्वेशन ऑफ नोज़ को कर लेना है, आर्टेरियल सप्लाई को कर लेना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास एथमॉइड ईयर सेल्स हैं, उसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, जस्ट रीड आउट करना है। फ्रंटल साइनस को अच्छे से कर लेना है और बाउंड्री एंड सप्लाई ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, ये इंपॉर्टेंट है। देन आपके पास आ जाता है नीजल फ्रैक्चर क्या है, रिनाइटिस क्या है और एपिस्टेक्सिस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने पढ़ लेना है। देन आपके पास आ गया ईयर का टॉपिक। ईयर के अंदर आपने टिम्पैनिक कैविटी करनी है, इनर्वेशन एंड सप्लाई ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करनी है और स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया को तैयार करना है। देन आपके पास आ जाता है जी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की परफोरेशन और टाइटस मीडिया और मेस्टोडाइटिस है आपके पास और मीनियर सिंड्रोम है। नेक्स्ट आपके पास आ गया नेक का फेशिया, तो इसके अंदर आपने एक्सटेंशन स्पेसिस इन द कंटेंट ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया, इसको अच्छे से तैयार करना है। देन वी हैव द सुपरफिशियल, जिसके अंदर ऑल ट्राइंगल्स और इनकी बाउंड्रीज कंटेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। मसल टेबल करना है आपने नेक का। देन एक्सटर्नल जुगुलर वेन को तैयार करना है, सुप्रास्केपुलर आर्टरी आपने, सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन वेन आपने, कोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को तैयार करना है, साथ ही कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी को भी तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी टोर्टिकोलिस। टोर्टिकोलिस आपका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से करना है। प्रोमिनेंस आपको आनी चाहिए एक्सटर्नल जुगुलर वेन की, लाइगेशन पता हो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, कैरोटिड पल्स का पता हो और कैरोटिड साइनस हाइपर सेंसिटिविटी का पता हो। देन वी हैव द चैप्टर 11, जिसके अंदर आपका पैरावर्टिब्रल मसल्स है, इनके जस्ट नेम याद करने हैं और सिंपैथेटिक जो ट्रंक है आपकी और गैंग्लिया है, इसको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी विजराज ऑफ द नेक, तो इसके अंदर आपने वेसल्स एंड रिलेशंस करने हैं थायराइड ग्लैंड के, लिम्फेटिक ड्रेनेज करनी है आपने थायराइड ग्लैंड की, पैराथायराइड ग्लैंड को जस्ट रीड करना है, लेरेंजियल स्केलेटन का पता हो आपको, मसल्स ऑफ लैरिंक्स का पता हो। देन आपके पास आ जाता है जी डिफरेंट पोजीशन जो होती हैं वोकल कॉर्ड की, सप्लाई इनर्वेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो आपके लैरिंक्स की, जस्ट आपने नेम्स तैयार करने हैं। वेल्डर रिंग और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। पैलेटाइन टॉन्सिल इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से तैयार करना है। फ्रिंजोबेसिलर फेशिया, ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करना है। पायरिफॉर्म फोसा और इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। मसल्स ऑफ द फेरेंक्स और इसकी स्पेसिस, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है, दीज आर इंपॉर्टेंट। और साथ ही ब्लड सप्लाई एंड इनर्वेशन ऑफ द फेरेंक्स, इसके जस्ट आपने नेम तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी थायरोग्लॉसल डक्ट की सिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना है। थायरोइडेक्टमी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता हो कि जब हम थायरोइडेक्टमी करते हैं तो इसके अंदर कौन सी नर्व डैमेज होने का खतरा होता है, तो ये आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करना है, क्लिनिकल में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद इंजरी टू द लेरेंजियल नर्व्स है, टॉन्सिलेक्टमी करते हुए कौन सी नर्व या आर्टरी का खदशा होता है, टॉन्सिलेक्टमी करते हुए कौन सी ऐसी आर्टरी है जो हमारे पास कट जाए जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व का ब्लॉक और फॉरेन बॉडी इन द लेरेंजियोफेरिंक्स, ये आपने देख लेनी है। उसके बाद क्रेनियल नर्व के अंदर आपने टेबल नंबर 9.2, 9.3, 9.4 को करना है। ट्राइजेमिनल नर्व को, फेशियल नर्व को और वेगस और आपकी ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व, ये आपने 4 नर्व्स को अच्छे से तैयार करना है, बाकी जस्ट आप छोड़ सकते हैं। क्लिनिकल में टेबल आपने 9.6 और इंजरी टू ऑल नर्व्स जो है इसके जस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने अच्छे से तैयार करने हैं। फेशियल नर्व्स के, ग्लोसोफ्रिंजियल, ये जो आपकी 4 इंपॉर्टेंट हैं, इनके आपने क्लिनिकल भी अच्छे करने हैं और इनके कोर्सेज भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं। अब ये आपका आ गया जो बुक का चैप्टर नंबर आपका 9 है, स्ट्रक्चर्स इन द नेक, ये जस्ट आपने रीड आउट करना है। उसके बाद आपके ग्लैंड्स आ जाते हैं, थायराइड ग्लैंड का टॉपिक है, थायराइड ग्लैंड का टॉपिक आपने पढ़ना है, ये अच्छे से तैयार करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ये आपको पता हो कि इसकी एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, कितनी ट्रेकियल रिंग के आगे आता है, ये जो इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई ये आपको ज़रूर अच्छे से आनी चाहिए, दीज आर इंपॉर्टेंट। अपनी बुक पर मार्क करें इनको जल्दी से। ये पता होना चाहिए आपको इसका ट्रू कैप्सूल कैसे और इसका फॉल्स कैप्सूल कैसे है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, और ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो फॉल्स कैप्सूल है वो बाहर होता है और ट्रू कैप्सूल ये अंदर होता है। और उसके बाद आपका वीनस प्लेक्सिस आता है थायराइड के अंदर, जबकि जो आपका प्रोस्टेट होता है उसके बिटवीन होता है आपका वीनस प्लेक्सिस, बिटवीन द फॉल्स एंड ट्रू कैप्सूल। नेक्स्ट आपने देखना है जी
ये आपने इसके पार्ट्स और रिलेशंस भी करने हैं। आपके एपेक्स के साथ क्या रिलेशन है, बेस के साथ, आपके लेटरल, मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल सरफेस के साथ, इंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ क्या रिलेशंस हैं, ये सारे रिलेशन आपने थायराइड के याद करने, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसकी ब्लड सप्लाई, आर्टेरियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, ये सारी जो मैंने हाईलाइट की हुई है, सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स को आपने अच्छे से तैयार करना है। ये इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है, ये आप तैयार करेंगे। ठीक है, ये लिम्फेटिक नर्व सप्लाई आ जाती है। उसके बाद ये हिस्टोलॉजी वाला पॉइंट आपने छोड़ देना है। उसके बाद ये क्लिनिकल भी आपने इसके अच्छे से तैयार करने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड आप रीड कर सकते हैं, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, कई बार कभी भी पेपर में नहीं आता। ठीक है, आप जस्ट रीड कर लें, नहीं तो आप इस टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास थाइमस। थाइमस भी करने की एज सच कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। डेवलपमेंट भी नहीं करनी इसकी, डेवलपमेंट भी नहीं, क्लिनिकल आप जस्ट पढ़ लेंगे, बाकी आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये सबक्लेवियन आर्टरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे पार्ट्स के रिलेशंस और सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। आपकी एक बुक होती है एसेंस की बुक, अगर आपको चाहिए होगी तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या आप मेरे साथ इंस्टा पे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। दैट इज़ एसेंस की बुक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट बुक है और रिवीजन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो आप वहाँ से इसको तैयार कर लेंगे। उसके बाद आ जाता है जी नीचे आपके पास आ गया जी हमारे पास थायरोसर्वाइकल ट्रंक आ जाती है, तो ये भी आपने एसेंस से कर लेनी है। डॉर्सल स्कैपुलर आर्टरी, ये भी आप एसेंस से कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ से भी करें तो दैट्स इनफ, कोई मुश्किल की बात नहीं है। कोस्टो सर्वाइकल ट्रंक भी आपने वहाँ से तैयार कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीचे चलते हैं। आपने इनके क्लिनिकल कर लिए, उसके बाद आपके पास रिलेशंस इसके करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसके भी आपने पार्ट्स कर लेने हैं। ठीक है, पार्ट्स कर ले, रिलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशंस आप छोड़ सकते हैं इसके। उसके बाद सबक्लेवियन वेन है, सबक्लेवियन वेन का भी आपने कोर्स करना है। इंटरनल जुगुलर वेन का भी आपने कोर्स करना है, रिलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। और ब्रांचेस के नाम आपने ज़रूर करने हैं, ब्रांचेस के नाम आपको आने चाहिए। ब्रेकियोसेफेलिक आपको वेन आनी चाहिए, उसकी लेफ़्ट ब्रांचेस और राइट ब्रांचेस भी आनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास मसल टेबल है, स्टाइलोग्लॉसस आपके पास, स्टाइलोफ्रेंजेसिस, स्टाइलोहाइड है, स्टाइलोमैंडिबुलर है और स्टाइलोहाइड लिगामेंट है। तो ये आपके पास टंग के सारे मसल्स हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करने के। आपके पास स्टाइलोहाइड जो अपरेटस होता है उसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं, तो ये आपने पढ़ लेना है, इनके रीजन इंसर्शन कर लेने हैं। कॉन्टेंट्स ऑफ द प्री वर्टिब्रल रीजन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास प्री वर्टिब्रल रीजन के कंटेंट्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट आपके पास रूट ऑफ द नेक जो है, ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अच्छे से ज़रूर पढ़ने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाती है वर्टिब्रल आर्टरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इसके सारे पार्ट्स भी आपने अच्छे से तैयार करने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। मसल टेबल जो है वो आपने करना है अपनी KLM की बुक से। उसके बाद आपके पास आ जाता है सक्लीनो वर्टिब्रल ट्रायंगल, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने तैयार करना है, इसको अच्छे से तैयार करना है। ये आपके पास वर्टिब्रल आर्टरी है, उसका ओरिजिन लिखा हुआ है, टर्मिनेशन है, उसके 4 पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट और ये आपका फोर्थ पार्ट, तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। अगेन देखें, ये आपका ओरिजिन, टर्मिनेशन, पार्ट्स हैं आपके पास। फर्स्ट पार्ट है जो आपके पास प्री फोरामिनल पार्ट है, देन आपके पास फोरामिनल पार्ट है, फिर एक्स्ट्रा ड्यूरल पार्ट है एंड देन आपके पास इंट्राक्रेनियल पार्ट है। तो ये सारे पार्ट्स को आपने इसी तरह से याद कर लेना और इसी तरह से सीक्वेंस में आपने याद कर लेना है। बाउंड्रीज आपने देख लेनी है और कंटेंट्स तैयार कर लेने हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर हम चलते हैं जी, आपके पास आ जाता है ब्रांचेस ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी, तो ब्रांचेस के जस्ट आपने नाम तैयार करते हैं। उसके बाद आपके पास स्क्लीनी मसल्स हैं, तो स्क्लीनी मसल्स को जस्ट रीड आउट कर लेना है। ये जो मसल टेबल है ये आपने तैयार करना है, ये आप KLM से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर लें तो दैट्स इनफ। उसके बाद सर्वाइकल प्लेक्सिस आ जाता है, सर्वाइकल प्लेक्सिस को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, कई बार आ जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी ब्रांचेस भी तैयार करनी है। ये सर्वाइकल प्लेक्सिस ड्रॉ करने के लिए आता है, तो ये ड्रॉ की डायग्राम आपने ज़रूर बना लेनी है अपनी बुक पर और इसी तरह ड्रॉ करके आनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट आपके पास ट्रेकिया आ जाता है। ट्रेकिया के अंदर जस्ट आपको एक्सटेंशन पता हो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पर ख़त्म हो रही है। डिमेंशंस देख लेनी है, थोड़ा सा सर्वाइकल पार्ट ऑफ ट्रेकिया, और थोड़ा बहुत आपने वेसल्स और नर्व्स देख लेनी है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ऑसोफेगस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये डायग्राम जो इसकी कंस्ट्रक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से ऑसोफेगस को तैयार करना है। ऑसोफेगस के बाद आपके पास आ जाता है जी जॉइंट्स इन द नेक। जॉइंट्स इन द नेक भी जस्ट आपने रीड आउट कर लेने हैं। उसके बाद ये वाला जॉइंट आपने अच्छे से तैयार करना है। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट अच्छे से तैयार करना है। इसके लिगामेंट्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इसकी नर्व मूवमेंट्स ये पढ़ लेनी है। उसके बाद आपके पास एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, ये भी आपने अच्छे से करना है। इसको भी आपने कंप्लीट करना है। इसके लिगामेंट्स, इसकी मूवमेंट, सारा कुछ अच्छे से तैयार करना है। क्रूशिएट लिगामेंट और ये सारे लिगामेंट आपने अच्छे से तैयार करने, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सिनेरियो आता होता है कि अगर एक इंसान को फांसी दी गई है तो फिर उसका कौन सा लिगामेंट ब्रेक होगा, उसका कौन सा पार्ट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये आपने क्लिनिकल के अंदर अच्छे से तैयार करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये हैंगिंग के दरमियान वाली ये वाला जो क्लिनिकल है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बैक ऑफ द नेक। बैक ऑफ द नेक के अंदर आपने मसल्स कर लेने हैं, ये जैसे मैंने लिखे हुए हैं इसी तरह से आपने मसल्स को अपने लिख के और इस तरह से याद कर लेना है। ये आपके मसल्स ऑफ द बैक और इसकी जो लेयर्स हैं ये आपने केएलएम से पढ़ लेना है। नर्व्स का टेबल है वो भी आपने केएलएम से करना है। ऑक्सीपिटल आर्टरी जो है वो आपने बीडी से करनी है और सब ऑक्सीपिटल मसल जो हैं वो भी आपने केएलएम से तैयार करने हैं। तो ये आपने ज़रूर गाइड को देख लेना है किस तरह से आपने तैयार करना है इस चैप्टर को। मसल्स ऑफ द बैक आ जाते हैं आपके पास, ये बाउंड्रीज आपने तैयार कर लेनी है। सब ऑक्सीपिटल ट्रायंगल की बाउंड्रीज हैं आपके पास, रूफ में क्या, फ्लोर में क्या, कंटेंट में क्या, ये सारा कुछ आपने अच्छे से तैयार करना है, ये इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रल आर्टरी आपने यहाँ से छोड़ देनी है क्योंकि आप ये पहले कर चुके हैं, वहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया था। ये क्लिनिकल आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये क्लिनिकल वाला बॉक्स बहुत अच्छे से तैयार करना है। हाँ, बस यही क्लिनिकल वाला बॉक्स अच्छे से तैयार करना था। नेक्स्ट आपका चैप्टर आ गया जी टेम्पोरल एंड इंफ्रा टेम्पोरल रीजन का। ठीक है, इसके अंदर टेम्पोरल फोसा, इसकी बाउंड्रीज, इसके कंटेंट बहुत अच्छे से आने चाहिए आपको। इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, ये भी बाउंड्रीज कंटेंट ये आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास लैंडमार्क्स आ जाते हैं लेटरल आपके ऑफ द पार्ट ऑफ द हेड के। अच्छा, ये सारे आपने पॉइंट्स जो है ना, ये जो मैंने हाईलाइट करके लिखे हुए हैं ये सारे आपने ज़रूर देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन आनी चाहिए आपको ऑफ द इंफ्रा टेम्पोरल फोसा की, कहाँ कहाँ कम्युनिकेशन हो रही है आपके पास। टेम्पोरल फोसा से हो रही है, टेरिगोपेल्टाइन फोसा से ऑर्बिट के साथ, नेजल कैविटी के साथ किस तरह से हो रही है। टेम्पोरल फेशिया को आपने अच्छे से देखना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। स्ट्रक्चर्स जो गैप बिटवीन द टू हेड में से पास कर रहे हैं ये वाला भी आपने तैयार करना है। उसके बाद नीचे आ जाता है आपके पास मैक्सिलरी आर्टरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसका एक एक चीज़ आपको आनी चाहिए, इसके फीचर्स, कोर्स, इसके पार्ट्स कितने हैं, ठीक है, कोर्स, रिलेशंस, एक एक चीज़ आपने इसकी तैयार करनी है। ये सारे पार्ट्स, इसकी ब्रांचेस, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी आपने तैयार करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक हो गया। उसके बाद इसकी ब्रांचेस भी, हर पार्ट की ब्रांचेस भी आपने अच्छे से तैयार करनी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद क्लिनिकल आ जाता है, फिर उसके बाद टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस टॉपिक को भी आपने बहुत डिटेल से सारा अच्छे से तैयार करना है कि आपके टाइप ऑफ जॉइंट क्या है, आर्टिकुलेट सर्फेसिस क्या हैं, इसके लिगामेंट्स क्या हैं। ठीक है जी, लिगामेंट्स भी आपने तैयार करने हैं, इसकी आर्टिकुलर डिस्क क्या है, रिलेशंस क्या हैं। इसके बाद रिलेशंस भी करने हैं आपने, पोस्टीरियर, सुपीरियर, सारे रिलेशंस करने हैं। ब्लड सप्लाई, मूवमेंट्स आपने सारी करनी है, ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है, ये देखें कि मैंडिबल की मूवमेंट के लिए मसल्स कौन से हैं, तो एलिवेशन के लिए कौन सा है, डिप्रेशन के लिए कौन सा है, प्रोट्रूजन के लिए, रेट्रूजन के लिए, लैटरल मूवमेंट के लिए। तो ये सारे आपने अपने इस तरह से शॉर्टलिस्ट कर लेने हैं और इसी तरह से आपने याद करने हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक हो गया। ये ब्रांचेस और जो एरिया सप्लाई हो रहा है उनसे, आपके पास मेनिंजियल ब्रांच है, नर्व टू
मीडियल टेरिकॉइड है, बक्कल नर्व है, मेसेंटेरिक नर्व है, डीप टेम्पोरल है, उसके बाद नर्व टू लिटिल टेरिकॉइड है, फिर आपके पास ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व है, लिंगुअल है, इंफीरियर एल्वियोलर है। तो ये सारी और ये इनके जो एरियाज ये सप्लाई कर रहे हैं आपने थोड़े थोड़े से पढ़ लेने हैं, थोड़ा थोड़ा आपको याद हो कि कहाँ कहाँ पर ये सप्लाई करिए, दैट्स एनफ। ज़्यादा बिल्कुल डिटेल ज़्यादा याद करने की आज सच कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैंडिबुलर नर्व इंपॉर्टेंट है, ये जितनी मैंने लिखी हुई है इतनी ही आपने तैयार करनी है कि मेन ट्रंक क्या है, उसकी ब्रांचेस कितनी है, टर्मिनल ब्रांच क्या है, कहाँ जा रही है, ये इतनी ही आपने तैयार करनी है। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आप ये देख लें, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से कर लें और यही आपने तैयार करनी है, दैट इज़ इनफ। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ऑप्टिक गैंग्लियन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आपके पास आ जाता होता है, तो ये भी आपने एक बार ज़रूर पढ़ लेना है। ये वाला जिसका फ्लो चार्ट है ना 6.1 वाला, ये आपने कर लेना है तैयार, तो फिर आपका अच्छा तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपके पास पैरोटिड रीजन आ जाता है। पैरोटिड रीजन के ये आपके पास बाउंड्रीज़ हैं, उसके बाद ये पैरोटिड रीजन के कॉन्टेंट्स हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करने हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड इटसेल्फ इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो पैरोटिड ग्लैंड का आपने एक एक चीज़ अच्छे से तैयार करनी है। पैरोटिड ग्लैंड के रिलेशंस, इसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पैरोटिड, ये आपकी फेशियल नर्व जो है किस तरह से पैरोटिड ग्लैंड में से निकले, फेशियल नर्व का कोर्स आपने तैयार करना है, तो ये आपने ज़रूर इसके अंदर तैयार करना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसकी सरफेसेस आपने तैयार कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर्स पे कैसे हैं, ये सारे आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। आपका पैरोटिड ग्लैंड जो है ना वो पूरा का पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है। असेसरी प्रोसेसेस ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड को भी अच्छे से करना है, और पैरोटिड डक्ट और स्टेंसन्स डक्ट को भी अच्छे से तैयार करना है। इसकी सारी बाउंड्रीज़ और सारे कंटेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। कहाँ पे जा रही है, कहाँ से निकल रही है। ब्लड सप्लाई को भी अच्छे से पढ़ लेना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। नर्व सप्लाई को भी अच्छे से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास 5.1 का जो फ्लो चार्ट है ये भी आपने तैयार करना है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपने पढ़ना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्लिनिकल वाले आपने देख लेने हैं, क्लिनिकल आपने देख लेना है। पैरोडेक्टोमी जब हम करते हैं तो कौन सी नर्व देखते हैं और कौन सी हम सिंड्रोम, ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व का सिंड्रोम हो जाता है आपके पास, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये वाला क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लिनिकल को बहुत अच्छे से कर लेना आपने। उसके बाद आ जाते हैं जी हम कवर्नस साइनस पे। कवर्नस साइनस आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके आपने रिलेशंस भी थोड़े थोड़े देख लेना है, लेकिन ऐसा अच्छे रिलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर्स विद इन द लेटरल वॉल जो है ये आपको आने चाहिए। स्ट्रक्चर्स जो पास कर रहे हैं थ्रू द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द साइनस, ये आने चाहिए, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज क्या है, ड्रेनेज क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास लेरेंक्स। लेरेंक्स आपने अच्छे से तैयार करना है। लेरेंक्स के अंदर आपने एनाटमी तो जस्ट रीड आउट ही करनी होती है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पेयर्ड कार्टिलेजेस कौन से हैं और अनपेयर्ड कौन से हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए, और इनके जो दूसरे दूसरे नाम है ना ये भी आपको आने चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पर चलते हैं। थोड़ी थोड़ी ना आपने इनकी डिस्क्रिप्शन कार्टिलेजेस की पढ़ लेनी है, इतना कोई खास आपको बहुत डिटेल आती हो तो वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़े थोड़े कार्टिलेजेस की ना पता होनी चाहिए, कौन सा कहाँ अटैच हो रहा है, कौन सा कहाँ पर लग रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमें थोड़ी थोड़ी सी पता हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है इसका एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टेबल है जो मूवमेंट्स का, वो आपने सबसे ज़्यादा तैयार करना है। मेम्ब्रेन्स भी आपने इसकी पढ़ लेनी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है कैविटी। ये सारे ना आपने रीड आउट करते जाना है, थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना थोड़ा थोड़ा याद रखना है, लाइक आपको कुछ ना कुछ याद रहने चाहिए। उसके बाद ये इसके क्लिनिकल पॉइंट्स भी आपने देख लें। स्मगलर्स फोसा बहुत ज़्यादा आता होता है, ये आपने अच्छे से याद करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये आपके पास लरिंजियल मसल है, एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं और आपके पास इंट्रिंसिक हैं, ये दोनों आपको आने चाहिए। कौन से एलिवेट करते हैं, कौन से डिप्रेस करते हैं, ये सारी मूवमेंट के लिहाज से आपको इनका पता होना चाहिए, ठीक है। ये वाले आपको मसल टेबल जो है ना, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक मसल और इंट्रिंसिक मसल का, ये आपको आना चाहिए कि कौन सा जो है वो कहाँ पर मूव कराता है, ठीक है। आपको इनकी ना मूवमेंट ज़रूर पता होनी चाहिए, और रीजन इंसर्शन भी आना चाहिए। ये आपका मसल टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है लेरिंग्स का। और ये वाला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं कब से ये ढूंढ रही थी कि ये टेबल कहाँ गया, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपने फिंगर टिप्स पर रखना है। ठीक हो गया। नीचे चलते हैं। नीचे ये आपने जस्ट रीड आउट करते जाना है, रीड 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 करते जाना है,
ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेने हैं। उसके बाद आ जाता है, ये भी जस्ट आपने रीड आउट करना है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। वो टेबल आपका इम्पॉर्टेंट था, आपके मसल टेबल्स इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। यही आपके पॉइंट आपके लेरिंग्स में इम्पॉर्टेंट थे। नेक्स्ट आपका आ गया जी फेरेंक्स का टॉपिक। तो फेरेंक्स के अंदर भी आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने देखना है, अच्छे से देखना है। ये आपके केएलएम की डायग्राम है, बल्कि ग्रेज एनाटमी की आपकी डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखें स्ट्रक्चर बहुत अच्छा डिफाइन किया हुआ है, तो ये आपने ज़रूर यहाँ से देखना है कि लेरिंक्स कहाँ है, ट्रेकिया कहाँ है। बच्चों को यही नहीं समझ आ रही होती। ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, हर चीज़ को, फोल्ड्स को बहुत अच्छा दिखाया हुआ है, तो ये आपने डायग्राम से ज़रूर समझना है अपनी चीज़ों को। पैलेटाइन टॉन्सल आपके देखिए कितने अच्छे दिखाए हुए हैं, आपके लिंगुअल टॉन्सल, पायरिफॉर्म फोसा, आपका एपिग्लॉटस, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से दिखाया हुआ है। तो ये चीज़ें आपने ज़रूर अच्छे से समझ लेनी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जी हम नीचे चलते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड पैलेट आपने रीड आउट कर लेना है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। और जस्ट रीड करके आपने टॉपिक को थोड़ा सा अच्छा पढ़ लेना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है नीचे, ठीक है, ये आपके पास असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी और इसकी पैलेटाइन ब्रांचेस हैं, ये आपने देख लेनी है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये देखें इनकी डायग्राम्स और सॉफ्ट मसल्स देखें कितने अच्छे ओरिजिन एंड इंसर्शन आपको दिखाई हुई है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपके पोस्टीरियर व्यू से भी आपको सारे मसल्स अच्छे से दिखाए हुए हैं, और ये आपका मसल टेबल है, ये हमने बहुत अच्छे से तैयार करना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। इसके एक्शंस, इनर्वेशन, इनका रीजन, इनका इंसर्शन, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद ये आपके ये सारे मसल्स ही दिखाए हुए हैं आपके, ठीक है। ये आपने देख लेने सारे मसल्स की ओरिजिन इंसर्शंस को दिखाया हुआ है, तो ये आपके इम्पॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी ये बीडी की बुक आ गई, पेसामेंट्स रिज आपकी इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद ये आपकी गैस्टेटरी नर्व का जो फ्लो चार्ट है 14.1, ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है। सिक्रीटो मोटर जो नर्व्स का 14.2, ये भी आपने अच्छे से करना है, दैट्स इम्पॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास आ जाता है मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, और फिर आपके पास ब्लड सप्लाई आपने फैम से तैयार कर ली। फेशियल आर्टरी है आपके पास, ए से आपके पास असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी, और एम से आपके पास मैक्सिलरी आर्टरी, और वेन आपने इसकी देख लेनी है। और उसके बाद आपके पास क्या आता है जी, उसके बाद पैरालिसिस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट हो जाता है, तो कैसे होता है, तो ये चीज़ें हमने थोड़ी थोड़ी देख लेनी है, ठीक हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं, तो नीचे आपके पास आ जाते हैं ट्रायंगल्स, ये सारे आपके ट्रायंगल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करने हैं, ठीक है। ये इन तीनों का डिफरेंस भी आपको आना चाहिए, नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स में क्या डिफरेंस है, कई बार ये एससीक्यू में पूछ लिया जाता है और बच्चे इसको छोड़ देते हैं, तो फिर आपने ये भी पढ़ के जाना है ज़रूर एक बार, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास अटैचमेंट है फेरिंग्स की टू द बेस ऑफ द स्कल, किस तरह से हो रही है, ये आपको दिखाई हुई है, डायग्राम में इंपॉर्टेंट थी, अच्छी सी बनाई हुई थी। उसके बाद आपके पास आ जाता है विल्डायर लिम्फेटिक रिंग, इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है, ये आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, ये आपने अच्छे से तैयार करनी है। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास पैलेटाइन टॉन्सल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपको एक एक वर्ड जो है इसका फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। इसके रिलेशंस, लेटरल बाउंड्रीज, बेड ऑफ द टॉन्सिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, ठीक है, बहुत अच्छे से आना चाहिए। टेरिगोमैंडिबुलर रेफे आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है, ठीक है, पैलेटाइन का एक एक वर्ड आपकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। इसकी आर्ट्रियल ड्रेनेज, आर्ट्रियल सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, ठीक है, ये आपका एक एक वर्ड जो है आपको आना चाहिए। इसकी आर्ट्रियल ये वाली डायग्राम आपको ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए, ड्रॉ करनी भी सीखनी है। लिम्फेटिक भी आना चाहिए, नर्व भी आनी चाहिए, ठीक है। और इसके क्लिनिकल भी आपने पढ़ने हैं, टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, और टॉन्सिलेक्टमी करते हुए हमारे पास कौन सी नर्व डैमेज होने का खतरा होता है, तो ये भी आपने ज़रूर अच्छे से देखना है, ठीक हो गया। ये आपकी केएलएम की बुक के अंदर लिखा हुआ है, तो केएलएम से आपने देखना, नहीं तो आप इंटरनेट से सर्च करके इसको ज़रूर फाइंड आउट करना है कि कौन सी नर्व डैमेज होने का खतरा होता है, ठीक हो गया। आपके पास पायरिफॉर्म फोसा को बहुत अच्छे से तैयार करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास फ्रिंजियोबेसिलर फेशिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से तैयार करना है। ये वाली डायग्राम भी आपने ज़रूर समझनी है फॉर द पायरिफॉर्म फोसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए।
उसके बाद आपके पास आ जाता है ये जो आपके रीजन्स है कंस्ट्रिक्टर मसल्स के, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये आगे इनका टेबल आएगा रीजन्स एंड इंसर्शन का, ये देखें, हाँ ये आ गया आपका मसल टेबल फेरिंग्स का। ये आपने अच्छे से तैयार करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये आपने इंटरनल लेयर कौन सी एक्सटर्नल कौन सी है, उनके सारे फंक्शंस और रीजन इंसर्शन नर्व सप्लाई सारा कुछ आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक हो गया। आपके पास स्टाइलोफ्रिंजियसिस है जिसको ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व सप्लाई करती है, ठीक है। और बाकी आपने देखना है, ठीक है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है नेज़ोफेरेंक्स। नेज़ोफेरेंक्स के अंदर फ्रिंजियल टॉन्सल है, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। जो आपके पास अच्छा नीचे आ जाते हैं स्ट्रक्चर इन बिटवीन द फ्रिंजियल मसल्स जो होते हैं, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आपने ज़रूर अच्छे से तैयार करना है कि इन बिटवीन जो स्ट्रक्चर्स जा रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार पूछ रहे थे कि मिडल कंस्ट्रिक्टर के दरमियान और इंफीरियर के दरमियान, सुपीरियर मिडल के दरमियान कौन से हैं, ये आपके सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लेने, ये 3-4 लाइन्स हैं, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी केलियंस डेहिसेंस, तो ये भी आपने अच्छे से तैयार करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। नर्व सप्लाई भी करनी है। नेक्स्ट आपके पास मस्क्यूलस यूवुला आ जाता है, दैट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट, रीड कर ले तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये आर्टरी आपको पैलेटाइन की बताई हुई है, ये आपने देख ली। उसके बाद ये भी आपको आर्टरी ही आर्ट्रियल सप्लाई ऑफ द फेरिंग्स बताई हुई है। ब्लड सप्लाई लिम्फेटिक ड्रेनेज आ जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी ट्यूब नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इतनी कोई ख़ास करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे नीचे चलेंगे, ईयर आ गया आपके पास। ईयर के अंदर ना आप बाकी सारा छोड़ भी सकते हैं, ईयर आपको जस्ट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी ना आपने तैयार जो करना होता है ना, मिडल ईयर तैयार करना होता है। जस्ट आपने मिडल ईयर जो है ना उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, और बाकी जो है ना वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मिडल ईयर का आपको एक एक वर्ड आना चाहिए, उसके कंटेंट्स क्या हैं, उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं, ठीक है। वो सारा कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मिडल ईयर को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी जो हैं वो आप थोड़े थोड़े बस रीड आउट कर लीजिए। आपकी जो डायग्राम है और ये आपको बनानी, और ये आपको सारा कुछ इसका बहुत अच्छे से आना चाहिए मिडल ईयर कैविटी का। और ये इसके मसल्स भी आपको टेंसर टेम्पेनाई और स्टिपिडियस ये आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्टेंट्स भी आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है मेस्टॉइड ईयर सेल्स भी एज सच कोई करने की जरूरत नहीं, क्लिनिकल आपने साथ साथ थोड़े थोड़े पढ़ लेने हैं। इनर ईयर के अंदर ना कई बार कॉक्लिया और आपसे वेस्टिब्यूल पूछ लिया जाता है, तो ये आपने थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, जस्ट आपको हल्का सा नॉलेज हो, और बाकी आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ भी एज सच आपके लेवल पर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है।